मान की जय सभा में तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलो देवरो धरा धाम की जय। लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। लड़ते रहे जो वतन के आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। पवित्र ग्राम देवरुंग धराधाम की पवित्र मिट्टी उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं, सलाम करते हैं, सलाम करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलो महादेव की जय। राग रागिनी राग रागिनी सुर के देवैया। हे शारद महामाई, हे शारद महामाई। माथे नमः।
पड़त रहिबे मोर सहाय, रहिबे मोरे सहाय। मैं बेसुरहा गीत नहीं जानो, नहीं जानो सुर संगमला। ज्ञान देवैया सारद माँ मोला बता सुर सरगमला। अक्षर ज्ञान तोरे ले पायो मामा, तूर ले सिखो जुबाने वो। राग दे दे मोला हे रागिनी, गाहु राम कहानी। राग दे दे मोला हे रागिनी, गाहु राम कहानी। श्री रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवान् शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः इष्टमीश्वरम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए श्री भवानी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसी मैया की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी
भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धरा धाम, भारत माता के राज दुलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरित कोरा माँ बसे आपके पावन भूधरा धाम, जहाँ संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बोज चंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस के पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेवर जात हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आज परम सौभाग्यशाली हैं सज्जनों कि करुणा निधान भगवान श्री राम के आकारण करुणा के कारण हम दीन किंचन ला भी अपन वाणी ला पवित्र करे के ये स्वर्णिम अवसर आप सबके कृपा से प्राप्त हुई और ऐसा सेवा भाव से जुड़े समस्त श्रद्धालु संत समाज के श्रद्धाला श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिदाचार माँ उच्चतर बस्तर कांकिर के डहरले कोटिशः प्रणाम है स्वीकार करहु जय जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी की भाव से आप सब ला प्रणाम निवेदित करत हैं स्वीकार करहु जय जय सीताराम। आओ मानस प्रेमी संत समाज में सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँ आदरणीय समस्त ग्रामवासी देवरुंग दीपापारा, जिकर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच पहुंचे हुए हैं और आप सब ला हम धन्यवाद इसलिए नहीं देते कि आप मन हमला राम कथा कहे बर बुलाए हैं। धन्यवाद दे के पीछे बहुत ही बढ़िया और सुंदर कारण ये है सज्जनों कि आप मन अपन खुशी अपन आनंद ला हम सबके साथ मिल बांट करके और वो भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के माध्यम से मनाए के प्रयास करत हो। इसलिए धन्यवाद के पात्र है समस्त ग्रामवासी देवरूम, जिनमन स्वयं तो तरत हो साथ ही साथ हम सब ला सुंदर से तारे के अवसर प्रदान करे हो। एकर लिए मैं चाहूँ कि आप सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाए के प्रयास करो। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। आओ मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो कर पहले बहुत ही सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ, ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी, ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी, सब जुर मिलके गाबोना, सब जुर मिलके गाबोना, सब जुर मिलके गाबोना, सब जुर मिलके गाबोना। ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी, ये भारत के कहानी राम कथाला जुबानी, सब जुर मिलके गाबोना, सब जुर मिलके गाबोना, सब
आवो मानस प्रेमी संत समाज संत श्रोमणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस की पावन कथा और भगवान श्री सीताराम जी के ये पावन कथा का है। तो संत जन ज्ञानी जन कही थे के ब्रह्मणी आस्था यय कथा, अर्थात भगवान की कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव जागृत करे, जो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करे, भक्ति के भाव जागृत करे, वो कथा है सज्जनों। और जिन कथा ला सुने के बाद हम सबके जीवन में भगवान के प्रति आस्था के भाव जागृत ना हो, भगवान के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न ना हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला ला कथा कहे बरनी है, या सत्य कहूं तो कथा सुनने वाला ला कथा सुने बरनी है। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते और कर्मठ ला कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसन पावन प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, धर धर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म, और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली है भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो है ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान ने याद करना ही भूल जाते। और भगवान ने याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते दीदी हो, जीव जो है ईश्वर के भक्ति करते तो मात्र दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भाव के कारण तो कोनो कोनो भसते है ना, भाव के कारण तो कोनो कोनो भसते, पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर के भक्ति दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे दीदी हो अर्धरात्रि के समय में हम कोनो रास्ता ले गुजरत है और मान लो रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है और हम सब ला पता है वो इमली के झाड़ में भूत रहते है ना। तो अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से गुजरथन और जैसे ही इमली के झाड़ के पास पहुंचने वाला होथन, हमार मुख से अनायासी निकलना चालू हो जाते का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुना। भगवान बजरंगबली की याद आती दीदी हो, हनुमान जी महाराज की याद आती। काबर? भाव के कारण कि भय के कारण? भय के कारण, डर के कारण। और यही तो भय के कारण भगवान के भक्ति। दूसरा लोभ के कारण भी जीव ईश्वर के भक्ति करते, क्योंकि जीव के इच्छा इतना बड़े हैं कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं हुए। वो तो जन्म ले से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म देवत कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान की अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके जन्म से पहले आपके लिए रहेबर घर के व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं होवे। भगवान ने कहते महाराज एक वक्त के भोजन और रहेबर घर तो मिल गए, परंतु मोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, स्वाराम चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं दीदी हो का चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगत रहे थे जब तक कि ओकर निधन न हो जाए। जीव ईश्वर से तब तक धन मांगत रहे थे जब तक कि ओकर निधन न हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात की कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर सज्जनों। और वो सबके इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो क्या मांगे? वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर आप हमें इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए, और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी दे के है तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए।
और भगवान तो कहते दीदी हो आप सब ला मांगे के आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ आप ला दे दूं, बशर्ते करना का है। तो होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी, ये परमात्मा की वाणी। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। दाई हो, हर समय जुबान में ईश्वर के नाम याद आना ये संभव नहीं है। हर समय पूजा पाठ, चिंतन, मनन, योग, ध्यान, तपस्या ये सब कर पाना संभव नहीं है। इसलिए संत जन कहते कि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम याद आए, जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम याद आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है। जब इंसान के काम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है। जब इंसान के काम आए, तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐसो आराम ये में बसने वाला नहीं है दाई हो। भगवान तो हम सबके भाव में बसने वाला है। और इसीलिए संत जन कहते कि भाववश्य भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप ढल जाने वाला भगवान है। और अगर भगवान न प्राप्त करना है, जीवन में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, तो भाव पैदा कीजिए, भाव जागृत कीजिए। और ये भाव से मुझे बहुत सुंदर बात याद आते। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी से नारद जी महाराज पूछी कि प्रभु आप ये संसार में रहते हो महाराज, लेकिन आपके वास कहाँ कहाँ होते, आपके निवास कहाँ कहाँ होते, कृपा करके बताओ। तो भगवान रामचंद्र जी बहुत सुंदर जवाब देते हुए कहे कि सुनो नारद, ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय नाचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद हे नारद, न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहां वास करता हूँ, कहाँ? जहाँ देवरुंग में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पान करते हैं, ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो भगवान हम सबके भाव में बसने वाले हैं सज्जनों। और जीते जी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जीवन में भाव पैदा कीजिए। यही सुंदर से उपदेश श्रीमद् रामचरितमानस के। और मूला तो देखे वर मिलिस ये देवरुंग गांव में भगवान के प्रति भाव। जब हमन आए न, जब हमन आवत रहन दाई हो गली में, तो मैं देखे हूं कि घर के प्रत्येक घर के आंगन में दीप प्रज्वलित रही, दिया जलत रही है ना। सब घर के सामने में दिया जलत रही, इतना सुंदर लगत रही। वो दिया ला देख करके भाव गदगद हो गए। और सब अपन अपन घर के मोहाटी में दिया जलाए हो, और वो दिया में अपन अपन घर के तेल और बत्ती डाले हो। घर के मोहाटी में जिन दिया जलाए हो, लेकिन एक दिया आप सब गांव भर के मिलके जलाओ, और वो राम कथा के दीपक पूरा गांव भर के मिलके जलाओ। और ये में सिर्फ एक घर के दिया नहीं है दाई हो, एक घर के बत्ती नहीं है, एक घर के तेल नहीं है, गांव भर के दिया, गांव भर के बत्ती, गांव भर के तेल, और आप सबके भाव और आस्था से जुड़े हुए प्रकाश, भगवान के भक्ति के प्रकाश जो उज्जवल हुआ थे, जलत है। और ये दिया ला आप मन जला हो, तो मोर भाव एक ही है कि ये दिया सदैव जलते रहे। क्योंकि ये दिया सदैव जल ही न दाई हो, तो ये दिया आप सबके एकता के परिचायक है, आप सबके संगठन के परिचायक है। और अच्छा काम में संगठन के होना अति आवश्यक है। देव कार्य में, भक्ति के कार्य में संगठित होना मनुष्य के अति आवश्यक है। और संगठन में जो फायदा है, संगठन में जो लाभ है, वो एक अकेला रहे में नहीं है दाई। पर आपके गांव के संगठन, आपके गांव के एकता जो राम कथा रूपी दीपक ला जलाए हैं। और तुलसीदास जी की हिस्स भी है, राम नाम मणि दीप धरु
भगवान राम के नाम ही मणिदीप है ना। और ये दियल आप मन जलाए के प्रयास करे हो, बहुत अच्छा बात है। और ये दिया सदैव जलत रहे और आप सब में सदैव एकता रहे, और यही एकता के भाव से भगवत कथा के आयोजन आप सब ऐसे ही करते रहो, यही सद्भावना के साथ।